हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी सागर कासेट। दोस्तों, वेलकम टू गाइडलाइन। अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। क्या बात कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो देखेंगे। दोनों के इंडिविजुअल पॉइंट्स भी कवर करेंगे, मतलब आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप लिख पाओगे। बट सर, अगर आपका दोनों का डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, जो ज्यादा प्रोबेबल एग्जामिनेशन में, वो डिफरेंस का भी एकदम फटाफट गो थ्रू कर लेंगे। ऐसी तीन चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो कहीं भी मत जाइए बेटा, प्लीज पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। यू विल इंश्योर योर 4 मार्क्स का कंप्लीट प्योर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो, शॉर्ट वीडियो। एंड बच्चा, उसके पहले अगर आपको ऐसे ही काफी सारे वीडियो चाहिए, फ्री रिसोर्सेज चाहिए, प्रीमियम कोर्सेज चाहिए, बहुत सारी क्वालिटी चीजें चाहिए, तो हमारा एंड्रॉइड ऐप जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डाउनलोड कर सकते हो अपने गूगल प्ले स्टोर से, है ना बेटा। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ टाइप करना है गाइड लर्न, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके साथ ही काफी सारे अदर चीजें हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। चलो गाइस, मूव करते हैं अपने आज के कंसेप्ट की तरफ, दैट इज द फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, दोनों के इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो देखिए बेटा, फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले बात करेंगे मेरे बारे में, तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो गाइस पॉज कीजिए बस 1 सेकंड के लिए वीडियो, एंड देखिए क्या है, आप पढ़ सकते हो। चलो बेटा, हम मूव करेंगे विदाउट टेकिंग टू मच टाइम टू फिक्स्ड कैपिटल। वेरी फर्स्ट थिंग, फिक्स कैपिटल क्या होता है? तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं कोई बिजनेस करूं तो मुझे बिजनेस में बिल्डिंग्स लेने पड़ेंगे, मुझे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स लेनी पड़ेंगी। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी लगेगा। अगर मेरा और कोई बिजनेस है, मुझे ऑफिशियल इक्विपमेंट चाहिए, मतलब मुझे फर्नीचर चाहिए, फिक्सचर चाहिए। सो इसी सब चीज़ों में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी सिंपल सी बात है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है। ऐसा कोई सर पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे कोई चीज़ों पे जो मुझे 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। हर साल मुझे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वॉट माई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर के लिए जो मेरे पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है, उसको क्या बोलूंगा मैं? फिक्स कैपिटल। सिंपल सी बात है, मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, मतलब 2 चीजों के लिए लगेगा। सबसे पहली चीज, सर जो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स है उनके लिए लगेगा। एंड सेकंड थिंग बेटा, जो मुझे बिजनेस में डेली बेसिस पे कुछ ऑपरेशंस रन करने हैं, मतलब सर मुझे सेल करना है तो परचेस करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा तो मुझे इन्वेंट्री लाना पड़ेगा। अभी मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो मुझे कोई रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। अगर मेरा फिनिश गुड्स डायरेक्टली, मैं बोला कि मुझे मोबाइल का बिजनेस करना है, डायरेक्ट ट्रेडिंग है, मैं किसी से परचेस करता हूँ डायरेक्ट सेल करता हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, तो मुझे परचेस करने के लिए मोबाइल का पैसा लगेगा, परचेस का कॉस्ट लगेगा, देन सेल करूंगा। सो ये डेली ऑपरेशंस हुए मेरे बिजनेस के। अभी ये डेली ऑपरेशंस करने के लिए मुझे कुछ पैसा लगेगा, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मुझे रेंट देना पड़ेगा, अदर कुछ रिपेयर्स के कॉस्ट लग सकते हैं, अदर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग सकते हैं। सो ये 2 मेजर चीजें हैं। एक कि मुझे फिक्स्ड पैसा लगेगा, सर मुझे बिल्डिंग में चाहिए, फर्नीचर फिक्सचर में चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड पैसा जो मुझे डेली ऑपरेशंस रन करने के लिए चाहिए, जो अपना पहला है जिसमें मुझे फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना है, वो पैसे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोला? फिक्स कैपिटल। एंड जो दूसरा है, जो मुझे डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस रन करने हैं बिजनेस में, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोला? वर्किंग कैपिटल। नाम से ही एकदम समझ जाओ अच्छे से। फिक्स्ड मतलब सर फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो मुझे लॉन्ग टर्म में परमानेंट बेनिफिट देगा। सेकेंड थिंग, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग है सर, वर्किंग है मतलब हर रोज, हर पीरियोडिक बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे खर्चा लगेगा, रिकरिंग बेसिस पे कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एकदम क्लियर विद दिस? सबसे पहले फिक्स कैपिटल देखो, कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोले? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 2 चीजें याद रखोगे इसमें, कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स एंड विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, क्लियर विद दिस? सेकंड पॉइंट, एसेट्स आर नॉट मिंट फॉर रीसेल। मतलब ऐसा कोई एसेट लिया, मैं मेरा बिल्डिंग लिया मेरे बिजनेस के लिए, अभी वो बिल्डिंग को मैं किसी और को सेल कर रहा हूं, फिर से नया लूंगा, फिर से सेल करूंगा, फिर से नया लूंगा, फिर से सेल करूंगा, तो मतलब ये तुम्हारा बिल्डिंग सेल करने का बिजनेस हुआ भाई। तो ये तुम्हारा इन्वेंट्री हुआ, ये तुम्हारा स्टॉक हुआ।
तो बिल्डिंग भी स्टॉक बन सकता है। जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए ऐसे बिल्डिंग्स स्टॉक रहता है, उनके लिए वो फिक्स्ड एसेट नहीं रहता। बट सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई एजुकेशन का है और मेरा कोई अदर बिजनेस है जहां पे मैंने रेंट पे लिया, बिल्डिंग लिया, कुछ खरीदी किया, तो इन दैट केस बेटा मेरा वो फिक्स्ड एसेट्स बनेगा। तो इन दैट केस उसके मेरा पर्पज रीसेल करने का नहीं है, उसको मुझे किसी और को बेचने का पर्पज नहीं है। सो दैट्स वाई वो बोलते हैं कि सर ऐसा कोई एसेट जिसका पर्पज रीसेल करने का नहीं है, रीसेल मतलब फिर से बेचने का नहीं है, उसी को सब हम फिक्स कैपिटल बोलेंगे। सही है। बट ऐसा कोई बिल्डिंग में लेंगे जो हमारा बिजनेस ही है, बिल्डिंग को परचेस करना सेल करना, परचेस करना सेल करना, तो दैट इज नॉट योर फिक्स्ड कैपिटल, दैट विल बी देयर इन वर्किंग कैपिटल। क्यों? बिकॉज वो आपका बिजनेस है, डेली ऑपरेशंस है। सही है। थर्ड थिंग, इसके एग्जांपल्स एकदम सिंपल सी बात है, बात की अभी हमने। कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। देन ऐसा एक कैपिटल जो रिक्वायर करता है यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। मतलब मैं नया बिजनेस कर रहा हूं तो भाई मेजरली जनरली वहां पे मुझे काफी ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। सिंपल सी बात है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, लॉट ऑफ फर्नीचर फिक्चर लेना पड़ेगा, तो अगले 5, 7, 10, 15 साल तक मुझे वो चल जाएगा। तो 5 साल के बाद मुझे सर और कोई एडिशनल कॉस्ट लगेगा, तो ऐसा जरूरी है क्या कि सिर्फ नए बिजनेस को लगेगा इनिशियल पीरियड में? नो, एस्टैब्लिशमेंट जो ऑलरेडी है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनको भी लगेगा। बट मेजॉरली स्टार्ट कहाँ पे होगा? जो एस्टैब्लिशमेंट नया है, जो बिजनेस नया है, वहां पे जनरली ज्यादा पैसा लगेगा। देन उसको मेंटेन करने के लिए इनको कुछ पीरियोडिक बेसिस पे लग सकता है, जैसे 2 साल बाद, 3 साल बाद, हर साल में कुछ एडिशनल कॉस्ट भी लग सकता है, एडिशनल फिक्स कैपिटल भी लग सकता है। सो 2 पॉइंट याद रखोगे। 1, सर सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट of new company, but existing companies may also need such capital for which purpose beta? For the purpose of expansion and development और replacement of equipment। क्या बोले कि अभी का जो old था ना, अभी वो पुराना हो गया है, तो उसको replace करने के लिए चाहिए, और ऐसे कुछ other purposes के लिए। Clear with this? Next, अभी फिक्स कैपिटल में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो इतनी सारी चीजें आप लिखोगे। इंडिविजुअल क्वेश्चन में और क्या लिखोगे कि इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। भैया मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, ये कौन रिक्वायरमेंट डिसाइड करेगा? मुझे कितना चाहिए वो डिसाइड करेगा प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब कौन? जो कंपनी स्टार्ट करता है। प्लीज टेल मी, प्रोमोटर मतलब कौन? जो कंपनी स्टार्ट करता है, प्रोमोट करता है, मतलब बिजनेस को सर मार्केट में लाता है, दैट इज व्हाट योर प्रोमोटर। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है भाई, वो डिसाइड करेंगे कि कितना फिक्स कैपिटल उनको लगेगा। नेक्स्ट, नाउडेज एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज अज्यूम्ड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब क्या बोलना चाहता है कि अभी के जमाने में, अभी के दिनों में सर ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन करना कि भैया मुझे कितना पैसा लगेगा, ये एस्टिमेट करना, ये रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, ये सर डिसाइड करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस which require increased use of heavy and automated machines। अगर मैं कोई सर मशीनरी मुझे चाहिए, तो आज का जमाना, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग करूं बिजनेस स्टार्ट, तो काफी ज्यादा सर चैलेंजेस है। क्यों? बिकॉज मॉडर्न मशीनरीज आ गई, ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई, रोबोटिक्स हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। सो दैट्स वाई मुझे ये एस्टिमेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ योर फिक्स कैपिटल कंसेप्ट क्या बोलता है कि एंटरप्रेन्योर obtained fund for the purpose of purchasing fixed assets from capital market। सिंपल सी बात है भैया, फिक्स कैपिटल हम कहाँ से लेंगे? कैपिटल मार्केट से लेंगे। आपने मेरा कंसेप्ट का वीडियो देखा ही होगा, सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला। अगर नहीं देखा है तो वो आई बटन में मैं दे रहा हूं, अच्छे से देख लेना। क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने देखा था कि 2 मेजर बेसिस रहते हैं ना, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी जब मैं फाइनेंसिंग बोला तो मैं जब फंड्स को रेज करता हूं मेरे बिजनेस के लिए, तो कहां से करता हूं? कैपिटल मार्केट से। सिंपल सी बात बोले, अगर सर मुझे वो फंड जो रेज किए उसको इन्वेस्ट करूंगा मेरे एसेट्स में, तो जब मैं सर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ले रहा हूं, कहां से? कैपिटल मार्केट से। फाइनेंस कर रहा हूं किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो पैसा होता है सर, ये बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल बोलता है इसको। क्या बोलता है? फिक्स्ड कैपिटल बोलता है। सो जब मैं रेज करता हूं फाइनेंस फॉर द पर्पस ऑफ, लेट से मुझे टोटल में 50 लाख चाहिए, 50 लाख में से मैं 20 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स में करूंगा, 30 लाख रुपए मेरे वर्किंग कैपिटल रहेगा, मतलब मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए रहेगा। तो 20 लाख रुपए को मैंने बोला फिक्स्ड कैपिटल। जो मैंने रेज किया 50 लाख टोटल, उसमें से 20 लाख को मैंने बोला फिक्स्ड कैपिटल, बाकी बचा हुआ 30 लाख को मैंने बोला वर्किंग कैपिटल। क्लियर विद दिस? परफेक्ट, एकदम। चलो
ये हुआ अपना फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट। अभी आगे बढ़ेंगे विद द सेकंड कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ व्हाट, डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। तो आपने जो बोल्ड में लिखा है वो एग्जामिनेशन में अंडरलाइन करना है, एकदम परफेक्ट क्लियर विद दिस। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो ये सब चीजें मैंने भूली हुई हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों आपको पीपीटी दे रहा हूँ, क्यों मैं आपको बोल्ड करके दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से ध्यान में रखना। पॉइंटर जैसे दिए वैसे एग्जामिनेशन में आंसर लिखने का ट्राई करना। नेक्स्ट थिंग, बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल। अभी बोलना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल का जरूरत क्यों होता है, सिंपल सी बात है यार, भाई रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट्स, तो रॉ मटेरियल का एडिक्वेट स्टॉक होना चाहिए मेरे पास, तो उसके लिए। सेकंड थिंग सर, अगर मेरे पास कोई फिनिश गुड्स है, मतलब मैंने जो बोला था ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा मोबाइल का, परचेस करना और सेल करना, परचेस करना सेल करना, तो ये मोबाइल का भी तो स्टॉक मेरे बिजनेस में होना चाहिए, दुकान में होना चाहिए, शॉप में होना चाहिए, है ना। दैट्स वाई फिनिश गुड बोले इसको, क्या बोले, फिनिश गुड, कि जिसपे कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, बस लो परचेस करो और सेल करो, परचेस करो सेल करो। तो फिनिश गुड का सर भी स्टॉक होना चाहिए मेरे पास, उसके लिए मुझे सर ऑपरेशंस में पैसा लगेगा। नेक्स्ट थिंग सर, अगर मैं किसी को सेल करूं तो काफी ज्यादा सेल ऐसा भी होगा कि सर वो क्रेडिट पे दूंगा, मतलब सर 20 दिन बाद पैसा देगा, 30 दिन बाद देगा, 10 दिन बाद देगा, 60 दिन बाद देगा, वॉट एवर, क्रेडिट के बिना तो बिजनेस चल नहीं सकता। दैट्स वाई सर अगर मैं क्रेडिट पे किसी को दे रहा हूं, अभी मैंने लेट से मोबाइल परचेस किया, इसको मैंने तो पहले पैसा दे दिया, लेट से इसको मैंने 30 दिन का क्रेडिट पीरियड किया था, बट मैं जो किसी को सेल कर रहा हूँ उसको मेरा 60 दिन का पीरियड है। अभी इसको 30 दिन में तो मैं मेरा परचेस का अमाउंट देना पड़ेगा, उससे आएगा मुझे 60 दिन में, तो जो मैक्सिमम 30 डेज का गैप रहेगा वो 30 डेज में तो मेरा खुद का पैसा लगने वाला है ना। अभी वो खुद का पैसा कौन सा पैसा, वो है आपका वर्किंग कैपिटल। क्या बोले कि भाई जो तेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है तेरे कस्टमर्स के लिए, क्या बोले, कस्टमर्स से जो पैसा ब्लॉक हो रहा है वो कहां से आएगा, वो तो तुझे चाहिए ना तेरे हाथ में, तभी तो तू बिजनेस कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल, उसके लिए अपना वर्किंग कैपिटल लगेगा। परफेक्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी रेट्स एंड टैक्सेस है, कोई भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा, कोई भी ट्रेवलिंग का एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए, जो भी सर बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, अब ये ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को पे ऑफ करना पड़ेगा, भाई रेंट तो हर महीने पे देना पड़ेगा, रिपेयर्स का जरूरत पड़े तो रिपेयर्स करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का खर्चा है, सैलरीज है, वेजेस है, बहुत सारी चीजें हैं। सो ये जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है उसके लिए तो कैश लगेगा, उसके लिए तो पैसा लगेगा। अब ये पैसा कहां से आएगा, दिस इज व्हाट यू आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। क्लियर विद दिस। चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बिजनेस करो अनसर्टेनिटी तो रहने ही वाला है। बेस्ट एग्जांपल कोविड वाला, अगर मैं बोलूं कोविड में लॉकडाउन हो गया तो मेरा बिजनेस का रेंट का खर्चा तो चालू ही रहेगा, अरे रेंट चालू रहेगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगा, दुकान तो बंद है बट बाद में फिर से ओपन करना पड़ेगा तो मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा सेल्स तो पूरा कम हो गया है बट मेरा कॉस्ट तो चल ही रहा है ना। बट ये अनसर्टन पीरियड है यार, मैंने सोचा थोड़ी था कि ऐसा लॉकडाउन होगा और कितने दिन के लिए होगा, अनसर्टन पीरियड है। अभी ऐसे अनसर्टन पीरियड में भी तो खर्चा तो हो रहा है, तो खर्चे के लिए अनसर्टन पीरियड के लिए मेरे पैसे कहां से आएंगे, तो वो मेरा रहेगा अगेन वर्किंग कैपिटल। क्या बोले कि सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश शुड आल्सो बी मेंटेन, कि भाई थोड़ा ज्यादा पैसा अपने पास होना चाहिए, सही है, टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। सिंपल सी लॉजिकल बात है। चलो तो ये था वर्किंग कैपिटल। इसके बाद में लास्ट पॉइंट अपने पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल का जो डेफिनेशन दिया है कि क्या होता है वर्किंग कैपिटल, कैसे इसको कंसीडर करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारे अप्रोचेस अलग अलग फॉलो होते हैं, सही है। अभी नाम वगैरह याद रखने से बेटर है कि आप उन अप्रोचेस को याद रख लो, सही है। एग्जामिनेशन में आपके बुक में नाम्स दिए किसी स्पेसिफिक पर्सन के, तो वाई टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग, उस पर स्ट्रेस देने के बजाय यू रिमेंबर कि क्या अप्रोच है। तो बेसिकली दो डिफरेंट अप्रोच है बेटा। सिंपल सी बात करता है, बैलेंस शीट लो, बैलेंस शीट पता है आपको, टी साइड्स का ले लो, चलो टी बैलेंस शीट लो, एक साइड पे रहता है एसेट्स मेरा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड मेरा रहेगा लायबिलिटी, सही है। अभी मैं बोला मेरे एसेट्स में दो पार्ट आते हैं कि कोई सर ऐसे एसेट्स जो 12 महीने के ऊपर रहेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या बोला मैंने, नॉन करंट एसेट्स, मतलब जो मेरे 12 महीने के ऊपर रहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, सही है। कुछ जो रहेंगे जो 12 महीने में सर रियलाइज हो जाएंगे, रियलाइज होना मतलब सर रिकवर हो जाएंगे, पैसा मुझे मिल जाएगा या मेरे पास खुद के पास है जो 12 महीने के सर मैं यूज कर सकता हूं। अभी मैं उसको बोलता हूं करंट एसेट्स। क्या बोला मैंने, करंट एसेट्स।
अभी सिंपल सी बात है, ये जो करंट एसेट्स है ये मेरा डेली बेसिस पे पैसा आने वाला है या डेली बेसिस पे पैसा रोल आउट होने वाला है। सही है, आपने बिजनेस का कंसेप्ट सुना होगा, तो रोलिंग का कंसेप्ट बोलता है भाई बिजनेस तो रोलिंग पे चलता है। रोलिंग पे चलना मतलब क्या, किसी से आना किसी को देना, किसी से आना किसी को देना, यही तो बिजनेस का सर मूल धर्म है ना। अभी ये जो गुण धर्म है इसका फॉलोअंस करना मतलब क्या, योर करंट एसेट्स मतलब सर जो मुझे आने वाला है, कहा सर शॉर्ट टर्म में, छोटे पीरियड में। कौन सा छोटा पीरियड, कितना छोटा पीरियड, 12 महीने का। सर 12 महीने में अगर कुछ आएगा तो 12 महीने में तो कुछ देना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यही तो सर ना 12 महीने में जो आने वाला है, जो खुद का होता है, जो 12 महीने में तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या आपके पास कैश है, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। जो 12 महीने में किसी और को देने का लायबिलिटी है, क्या बोले, जो 12 महीने में किसी को और को देने का लायबिलिटी है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, करंट एसेट्स जो 12 महीने में मेरे पास आने वाला है, जो मेरे पास ऑलरेडी है कैश में, वो बोले मुझे करंट एसेट्स। बट जो सर 12 महीने में मुझे देना है किसी और को, वो मेरा करंट लायबिलिटी। सही है, अभी सिंपल सी बात करो, मेरे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स मतलब मेरे पास आने वाला और जो मेरा खुद का है, वो मेरा एसेट्स का वैल्यू है, करंट एसेट्स का जो करंट 12 महीने वाला वो है बेटा लेट से 10 लाख रुपए। सही है, बट 12 महीने में मुझे किसी और को देने का जरूरत पड़ सकता है 5 लाख रुपए। तो मुझे बताना मेरे पास नेट में पैसा कितना बचा, मेरे पास नेट में मेरा वर्किंग कैपिटल कितना बचा, वो बचा सर 5 लाख रुपए। बट मैंने कब बोला, इसको नेट में बोला कि मेरे पास आएगा 10 लाख, देना पड़ेगा 5 लाख, तो बचेगा सर 5 लाख। ये 5 लाख जो बचा ना उसको बोले नेट वर्किंग कैपिटल। बट सर अगर मैं सिर्फ आने वाली बात करूं, जो मेरा है, जो आने वाली बात है, उसको मैं बोला 10 लाख रुपए। सो 10 लाख रुपए इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो दो अप्रोच है, कोई बोलता है भाई ग्रॉस कंसीडर करो, सिर्फ जो आने वाला है उसको कंसीडर करो। बट सर मेजॉरली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो फॉलो करना है उसको सर लॉजिकल भी लगता है कि नेट लो, सिर्फ आने वाला मत लो ना, जो आपको देना है वो भी तो कंसीडर करो भाई। इसीलिए 5 लाख जो रहेगा उसको बोलेंगे नेट, क्या बोले, नेट वर्किंग कैपिटल। सो दो अप्रोच, पहला सिर्फ करंट एसेट्स लेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड सर करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से भी सर एडजस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर विद दिस, एकदम परफेक्ट, कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल नहीं। अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अपना डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दोनों का कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया है, अभी बात करेंगे डिफरेंस क्या है इन दोनों में। फटाफट पॉइंटर्स के थ्रू बढ़ेंगे। ये आपके जो स्टडी मॉड्यूल है, जो आपका बुक है, बुक्स में से ही मैंने डायरेक्टली उसका पिक्चर लिया है। सो बुक का ही एकदम चार्ट है, एकदम अच्छे से आपको टेबल बढ़िया से हो जाएगा। अच्छे से देख लो बेटा। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग बोलता है, फिक्स कैपिटल में क्या देखा कि इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स। क्या बोले, सम ऑफ करंट एसेट्स। अभी यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स बोला, बट नेट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज भी हो सकता है। दैट इज मोर लॉजिकल, जो प्रैक्टिकली फॉलो होता है। ये मीनिंग लिखा। सेकंड पॉइंट अपने लिखना है नेचर। जब मैं फिक्स कैपिटल बोलूं तो वो बिजनेस में परमानेंटली रहेगा, ऑलमोस्ट परमानेंटली रहेगा। जरूरत है क्या, आज जो बिल्डिंग लिया वो हर मतलब परमानेंटली टिकेगा ही? नो यार, मुझे उसमें रिपेयर करने पड़ेंगे, नया करना पड़ेगा, कभी मैं पाड़ के फिर से करूंगा। सो सर ऑलमोस्ट परमानेंटली है। बट वर्किंग कैपिटल परमानेंटली नहीं है सर, वो सर्कुलेट होता रहेगा, वो रोलिंग पे चलेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। सही है। थर्ड पॉइंट पर्पज। मुझे फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट्स। सही है। बट वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स टू रन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। ऐसा इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। सही है। देन फोर्थ आता है सोर्सेस। सोर्सेस में 2 पॉइंट्स देखने हैं। फिक्स कैपिटल क्या बोलता है? सोर्सेस, भैया फिक्स कैपिटल कहां से लूंगा? सिंपल सी बात है, मैं मेरा फिक्स कैपिटल सेल कर सकता हूं शेयर्स को, या लॉन्ग टर्म लोन से ले सकता हूं, डिबेंचर्स के थ्रू कर सकता हूं। बट वर्किंग कैपिटल कहां से लूंगा? सिंपल सी बात है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, भाई लॉन्ग टर्म नहीं, मुझे तो बस 6 महीने के लिए लोन चाहिए, तो 6 महीने के लिए जो लोन लेंगे वो बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, उसको बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। सही है। आपने कंसेप्ट सुना होगा कैश क्रेडिट का, बैंक ओवरड्राफ्ट्स का, वो शॉर्ट टर्म हुआ आपका। एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ वाला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे भाई उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है।
अभी मुझे बताना, जब मैं फिक्स कैपिटल बोलता हूँ परमानेंटली है, ऑलमोस्ट परमानेंटली है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसमें जो मुझे पैसा लगाने वाले हैं उनका अप्रोच भी तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा। सो अच्छे से ध्यान दो, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक अ फ्यूचर प्रॉफिट। भाई वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो ज्यादा पीरियड का सोचते हैं, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें सर वो हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। बट जब मैं वर्किंग कैपिटल बोलूँ तो वो बोलते हैं भाई मुझे तो फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ सर शॉर्ट टर्म में, मुझे एकदम कम पीरियड में रिटर्न चाहिए, मुझे एकदम कम पीरियड में पैसा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए। सही है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल का पर्पस, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। क्या बोले, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। परफेक्ट। लास्ट पॉइंट आता है रिस्क। मुझे बताना भाई, जब मैं बोलता हूं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं 10 साल के लिए और किसी और को पैसा दे रहा हूं सिर्फ 6 महीने के लिए, तो ऑब्वियस बात है जिसको मैंने 10 साल के लिए पैसा दिया वहां पे मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है। भाई वो 10 साल में मुझे लौटाई कभी नहीं, बट जो 6 महीने में जिसके मैं सिर्फ 6 महीने के लिए दे रहा हूं वहां पे तो मेरा रिस्क कम है ना, बिकॉज 6 महीने में पूरा पता लग जाएगा भाई लौटाएगा या नहीं, तो रिस्क कम है। तो सिंपल सी बात है, फिक्स कैपिटल बोलूंगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल विल बी मोर रिस्की, बट वर्किंग कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट है दैट इज लेस रिस्की। ये आपके 6 पॉइंट्स आपके डिफरेंसेस के याद रखने, एकदम बढ़िया से, एकदम लॉजिकल है, एकदम अच्छे से समझ गए आपको, है ना। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। यस, एंड अपना एंड्रॉइड ऐप गाइडलाइन का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर मेनी मोर रिसोर्सेज। ये जो पीपीटीज है ये भी मैं वहीं पे अपलोड किया हूं। यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट www.sksglc.com। सही है, इसे सबके लिंक्स मैंने दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो चेक कीजिए उसको। एंड बच्चा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना इस चैनल को, बिकॉज काफी सारे वीडियोस बहुत अच्छे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जल्द ही। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।